श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला। अपनी लीलाओं की हजारों पंखुड़ियों वाले कमल से एक पंखुड़ी का सुंदर रंग लेकर फिर आया हूं। समुद्र का पानी कुछ भी डुबा सकता है, पर तेल की एक बूंद को नहीं। अहंकार के आसमान में बैठने की जगह नहीं, इसलिए पंछियों को भी नीचे उतरना ही पड़ता है। और वामन पूतना के पूर्व जन्म के पिता बलि के अहंकार और मद को ही तो दूर करने आए थे, लेकिन अभी दिखाई कोई नहीं दे रहा था। बस किसी के आने का आभास ही था, पर पूरा वातावरण पवित्रता से भर गया। मंत्र खत्म हुआ, सभी जहां थमे हुए थे वहां से फिर से हिले, लेकिन नजरें सभी की अभी भी यज्ञ स्थल के द्वार पर ही गड़ी हुई थी। फिर अचानक सभी ने देखा, अनोखे तेज से भरा एक बालक द्वार पर खड़ा है। उसके चेहरे पर बड़ी आकर्षक मुस्कान है, आंखों में एक अजीब सी गहराई। राजा बलि ने जैसे ही उस उज्जवल चेहरे वाले बालक को देखा तो बस देखते ही रह गए। ऐसा सुंदर बालक उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। राजा बलि के पास ही उनकी बेटी रत्नमाला बैठी थी। अपने पिता के ही जैसे रत्नमाला की बड़ी बड़ी आंखें भी वामन के मोहक चेहरे पर इस तरह टिक गईं, जैसे उसे अब उस बालक के सिवा और कुछ देखने की इच्छा ही ना बची हो, क्योंकि सामने आए बालक के चेहरे पर उसे भोलेनाथ के जैसा भोलापन, नारायण के जैसी मधुर मुस्कान और ब्रह्मदेव के जैसा ज्ञान का तेज तीनों दिखाई दे रहे थे। बालक के हाथों के कमंडल में जैसे सातों सागर समाये थे, और उस कमंडल का जल ऐसे झिलमिल कर रहा था जैसे दुनिया भर के रत्नों की खान उस कमंडल में हो। उसकी छतरी की इतनी ठंडी छाया थी कि देवराज इंद्र का भी मन उसे पाने के लिए ललचा उठे। उस बालक के नन्हे सुंदर पैर इतने कोमल थे कि रत्नमाला को चिंता होने लगी कि कहीं नर्म घास भी उनको चुभ न जाए। वामन देव को देखकर रत्नमाला के मन में अविवाहित होते हुए भी ममता के भाव घुमड़ने लगे, और मन ऐसा करने लगा कि वो अभी उठे और उस बालक को अपने सीने से दूध पिलाकर अपनी ममता की पुकार को शांत कर ले। वामन देव ने मुस्कुराकर रत्नमाला की ओर देखा। वो रत्नमाला के मन की बात समझ रहे थे, लेकिन बोले कुछ नहीं। उस बालक से वहां सभी मंत्रमुग्ध थे। राजा बलि के पांव जैसे खुद आसन छोड़कर उस बालक की ओर बढ़ने लगे। बलि ने मन ही मन सोचा, लगता है महान बलि के यज्ञ की खबर पाकर ही ये कोई दिव्य बालक है जो यहां बलि से दान लेने पहुंच गया। ठीक है, दान तो मैं दूंगा ही, क्योंकि मेरे यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। और फिर आज तो मेरा यज्ञ संपन्न हो रहा है, तो आज ये बालक जो मांगेगा वो दूंगा इसे। इधर बलि ये सब सोच रहा था, उधर वामन उसका मुंह देखकर सोच रहे थे, देना तो तुम्हें होगा ही असुरराज, तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल जरूर मिलेगा, पर तुम्हारा घमंड और तुम्हारी ईर्ष्या के कारण तुम्हें वो देना होगा जो तुम पाना चाहते हो। शुक्राचार्य ने इन दोनों को आमने सामने देखा तो उनके मन में ही शक उठा, कौन है ये ब्राह्मण बालक जो इस तरह अचानक यज्ञ के अंत में यहां पहुंच गया। उन्होंने आगे सोचा, इस बालक का परिचय तो मैं बाद में भी पालूंगा, पहले यज्ञ तो पूरी तरह संपन्न हो। उन्होंने राजा बलि को पुकारा, वत्स बलि, पहले यज्ञ संपन्न करो। बलि ने कहा, यज्ञ तो संपन्न होगा ही गुरुदेव, पर बलि अतिथि का स्वागत किए बिना, अतिथि को आसन दिए बिना यज्ञ कैसे समाप्त करे? 2 पल रुकिए। शुक्राचार्य ने सोचा, जीवन में एक पल में सब कुछ बदल जाता है।
कहीं फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जो असुरों पर भारी पड़ जाए। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ और कहें, बलि ने वामन की ओर देखकर कहा, कौन हैं आप? अपना परिचय देने की कृपा तो कीजिए। तब वामन एक मीठी हंसी हंसे और उन्होंने कहा, मेरा परिचय पूछते हैं आप, लेकिन क्या बताऊं मैं? अनेक नाम है मेरे। जिसे जो अच्छा लगता है उसी नाम से मुझे पुकार लेता है। आपको भी जो ठीक लगे आप भी मुझे उसी नाम से बुला लीजिए महाराज बलि। पर नाम से कहीं ज्यादा जरूरी होता है इंसान का कर्म। राजा बलि को लगा कि शायद बालक अपना नाम नहीं बताना चाहता, इसलिए उसने इस बात को घुमा दिया। लेकिन राजा बलि पर बालक का असर तो हो चुका था, तो उसने बात आगे बढ़ाई और कहा, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, पर आप कहां से आए हैं? क्या है आपका पता ठिकाना? इतना तो बता ही सकते हैं। तब वामन बोले, मैं सन्यासी ठहरा, मेरा क्या पता ठिकाना। ना मैं कहीं से आया हूं, ना मैं कहीं जाऊंगा। मैं सदा यहीं था, सदा यहीं रहूंगा। मैं पूरे ब्रह्मांड में रहता हूं, पूरा ब्रह्मांड मुझ में रहता है। फिर किसी एक जगह का नाम आपको कैसे बताऊं? अहंकार ने बलि की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि वामन के परिचय देने पर भी वो पहचान ही नहीं पा रहा था। वो नहीं समझ सका कि वामन अवतार में मैं खुद वहां आया हूं। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप अपना परिचय नहीं देना चाहते तो ना सही, मैं और नहीं पूछूंगा, पर मैं अपना परिचय देता हूं। मैं भावी त्रिलोकाधिपति असुर राजा बलि हूं, जो त्रिलोक पर अधिकार पाने के लिए यहां बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूं। इसलिए अब आप यहां आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं असुर राजा बलि बलशाली तो हूं ही, महादानी भी हूं। कहिए, क्या दान चाहते हैं आप? यज्ञ का फल पाने के लिए मैं आपको कुछ भी दान दे सकता हूं। यह सुना नहीं कि इंद्र के मुंह से निकला, अगर भगवान इस दुष्ट से यज्ञ का पूरा फल ही मांग ले तो तब कैसे बनेगा ये तीनों लोकों का अधिकारी? देवराज इंद्र के मन की बात मुझसे छुपी नहीं थी। उनके अनुसार मुझे राजा बलि से इस यज्ञ का फल ही मांग लेना चाहिए था। इस समय राजा बलि मेरे वामन अवतार से इतना प्रभावित हो चुका था कि यदि मैं उससे कुछ भी मांग लेता तो भी वो मुझे मना नहीं करता, यज्ञ का फल भी। किंतु ऐसा करने से त्रिलोक का साम्राज्य तो राजा बलि के हाथों में जाने से बच जाता, किंतु उसका अहंकार नहीं जाता। मुझे तो राजा बलि का अहंकार भी दूर करना था, जो अपने अहंकार के मद में वामन देव को कुछ भी दान देने के लिए तैयार हो गया। इधर राजा बलि और वामन के बीच बातचीत चल ही रही थी। उधर शुक्राचार्य अपनी पैनी नजर से वामन को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उनकी शंका बढ़ी। इस बार उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि को साधा। फिर जो उनकी अंतर की आंखों से उन्होंने देखा तो शुक्राचार्य के माथे पर पसीने की रेखा आ गई। उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें वामन में मैं ही दिखाई दिया और उन्होंने बलि को यह कहते हुए सुना, बालक, यह यज्ञ बलि को इतना बल देगा कि देवराज इंद्र कभी मेरे सामने आने का भी साहस नहीं करेंगे। तीनों लोक मेरे होंगे, इसलिए इस यज्ञ का मेरे लिए बहुत महत्व है। असुरों का फिर कभी अपमान नहीं होगा। जो मेरे गुरु और मेरे पिता के साथ अन्याय हुआ वो फिर कभी नहीं होगा।
इसलिए अब आप शर्म न करें, मुझे बताएं, आप दान में मुझसे क्या चाहते हैं? मेरे पास सब कुछ है, रत्न, स्वर्ण, सुंदर वस्त्र, आभूषण, भूमि, महल। आपको जो भी चाहिए निसंकोच मांगिए, मैं कुछ भी दे सकता हूं। पर वामन ने नहीं में सिर हिला दिया। बलि ने ऐसे किसी को आज तक नहीं देखा था जिसने उससे दान लेने को मना किया हो। उसने फिर दान देने की बात की। उधर शुक्राचार्य अब घबराए हुए स्वर में चिल्लाए, महाराज बलि, रुक जाइए। पर बलि ने तो अपने गुरु को भी अनसुना कर दिया। उसने तो जैसे ठान ही लिया था, क्योंकि यह बात उसकी आन पर बनाई थी, जिससे सभी कुछ ना कुछ मांगते थे, वो खुद कहे कि वो दान देना चाहता है और अतिथि दान न मांगे। यह बात उससे सहन नहीं हो रही थी। तो इस बार बलि ने फिर हाथ जोड़कर विनती की, ब्राह्मण देवता, जानता हूं आप सन्यासी हैं और सन्यासी को किसी चीज की चाह नहीं होती, पर आज तो आपको कुछ मांगना ही होगा। धर्म के लिए धन मांग लीजिए, आश्रम के लिए भूमि मांग लीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं आपको दूंगा। इतने में शुक्राचार्य बलि के निकट पहुंचकर बोले, नहीं राजन, तुम नहीं समझ रहे हो, यह छल हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारे सामने जो हैं, जिनसे उनका परिचय मांगने पर भी वो तुम्हें अपना परिचय नहीं बता रहे हैं, मैं जान चुका हूं कि वो कौन है। यह सुनकर वामन देव के मुख पर मुस्कान आई और उन्होंने शुक्राचार्य के आगे हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता था आप मुझे जरूर पहचानेंगे। तब सबकी आंखें फटी की फटी रह गई जब शुक्राचार्य ने जवाब दिया, बैकुंठवासी नारायण, आप भले ही कितने भी रूप बदल लें, लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य की नजरों से नहीं छिप सकते। फिर शुक्राचार्य ने बलि से कहा, ये नारायण हैं, पहचानो इन्हें। ये अपने चहेते देवताओं की रक्षा करने आए हैं, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। राजा बलि ने नारायण का नाम सुना तो पहले तो उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। फिर उसने गौर से वामन देव को देखा और पहचानने की कोशिश की। वामन देव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मैं कौन हूं उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी तो वामन रूप में एक ब्राह्मण बालक हूं। शुक्राचार्य ने फिर से राजा बलि को टोका, राजन, अपने गुरु की बात नहीं मानकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। पर बलि के मुख पर तो अब दूसरा ही भाव आ चुका था। वो बोला, गुरुदेव, नारायण है ये, मेरे इष्ट देव श्री हरि नारायण, स्वयं ब्रह्मांड के पालनहार, संसार को सब कुछ देने वाले दाता, आज मेरे द्वार, और मुझे आज इन्हें कुछ देने का अवसर मिल रहा है। नहीं गुरुदेव, ये अवसर मैं नहीं गंवा सकता। आज ये मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं इन्हें दूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा। तब शुक्राचार्य ने कहा, सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य होगा। असुरराज बलि, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को भी हड़ लिया है। फिर कहता हूं, अगर तुमने इन्हें कुछ भी देने का वचन दिया तो तुम अपना सब कुछ गवा बैठोगे। तो बलि ने कहा, गुरुदेव, यही बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगती। आप हर बात को इतना तूल क्यों दे देते हैं? नारायण भी हैं तो इनका आकार तो देखिए। इस रूप में ये मांगेंगे भी तो मुझसे क्या मांग लेंगे? न ये धन का बोझ उठा पाएंगे, न ये ज्यादा भोजन कर सकते हैं। मांग लेने दीजिए इन्हें, ये जो भी मांगेंगे मैं इन्हें दूंगा। फिर बलि वामन देव के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, आप महान दानी असुरराज बलि के द्वार पर खड़े हैं, मांगिए प्रभु, आप क्या चाहते हैं? तो वामन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले दान का संकल्प करना होगा। तब बलि ने कहा, आप पहले अपनी इच्छा तो बताइए, मैं विधिवत दान का संकल्प भी कर लूंगा।
अब शुक्राचार्य कुछ कहते उससे पहले ही वामन देव ने बलि से कहा, ठीक है, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे बस इतना दीजिए जो मेरे 3 कदमों में समा जाए। इंद्र ने यह क्या सुना, उनके चेहरे पर चिंताओं की रेखा और बढ़ गई। वो बोले, 3 कदम? ये क्या मांग लिया प्रभु ने? प्रभु जिस रूप में हैं, उसमें तो उनके 3 पग में 3 गज भी नहीं समाएंगे। इधर राजा बलि ने हंसते हुए कहा, आप मुझसे केवल 3 पगों में समा जाने जितना दान मांग रहे हैं। आज आप बालक रूप में हैं, इसलिए शायद पूरी तरह समझ नहीं सके। आप अगर मुझसे मांगे तो मैं आपको यह बहती हुई नर्मदा दे सकता हूं, सारे सागर दे सकता हूं, जो चाहे वो दे सकता हूं। पर आपने मांगा भी तो क्या? जो आपके 3 कदम में समाए, बस उतना ही। कहीं आप महान बलि का अपमान तो नहीं कर रहे? वामन गंभीर होते हुए बोले, राजन, अगर दे सकते हो तो जो मैंने मांगा वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं खाली हाथ चला जाता हूं। राजा बलि फिर कुछ कहे, उसके पहले ही चिंता में डूबे शुक्राचार्य की आवाज गूंजी, ठहरो राजन, क्या तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं? तुम चाहो तो किसी को 3 लोक दे सकते हो। ऐसे व्यक्ति से केवल 3 पग में समाने जितना दान कोई मांगे तो यह सुनकर तुम्हारे मन में शंका नहीं उपज रही? तुम्हारे यज्ञ का फल विफल करने आए हैं ये। बलि गुरु की बात सुनकर थोड़ी सोच में पड़ गया तो वामन देव ने कहा, क्यों महादानी असुरराज बलि, आज क्या आप अपने दान देने के धर्म से पीछे मुड़ जाएंगे? बलि को यह कहां स्वीकार था कि महादानी पुकारने वाला संसार यह सोचकर उसे धिक्कार करे कि उसने खुद नारायण को लौटाया था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, इन्होंने 3 पग की भूमि ही मांगी है मुझसे, उसमें जो समाएगा मैं देने का वचन दे चुका हूं। सोचिए कितना नाम होगा मेरा और मेरे 7 असुरों का भी। नारायण को दान देने पर युगों युगों तक लोग मेरी दानशीलता की बात करेंगे कि एक राजा बलि हुआ करता था जिसने ईश्वर को भी दान दिया है। और फिर राजा बलि ने वामन देव की ओर मुड़कर कहा, मैं आपको आपका मनचाहा दान देने का वचन देता हूं। और राजा ने दान का संकल्प लेने के लिए जल का पात्र उठा लिया। यह देखकर शुक्राचार्य बेचैन हो गए। उन्होंने मन ही मन राजा बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हें इस दान का संकल्प नहीं लेने दूंगा। यदि नारायण को देवताओं की चिंता करने का अधिकार है तो असुरों की चिंता करने का दायित्व मेरा भी है। ऐसा सोचकर शुक्राचार्य ने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया और उछलकर जल के पात्र की टोटी में घुसकर बैठ गए। किंतु किसी ने भी शुक्राचार्य को ऐसा करते हुए नहीं देखा, क्योंकि सभी का ध्यान वामन और राजा बलि पर टिका था। राजा बलि ने दान का संकल्प लेने के लिए पात्र में से जल निकालने की कोशिश की, किंतु शुक्राचार्य की वजह से जल पात्र से बाहर नहीं निकला। राजा बलि आश्चर्य से पात्र को देखने लगे कि पता नहीं इसमें क्या फंस गया है। वामन देव को शुक्राचार्य की चालाकी समझने में जरा भी देर नहीं लगी। वामन देव ने मुस्कुराते हुए राजा बलि के हाथों से जल का पात्र लिया और उसे ठीक करने के लिए एक कुशा पात्र की टोटी में डाल दी। सच बात तो यह थी कि पात्र को ठीक करने के बहाने मैं शुक्राचार्य को सबक सिखाना चाहता था। वामन देव की कुशा सीधे टोटी में छुपे हुए शुक्राचार्य की एक आंख में लगी, जिससे उनकी आंख फूट गई। शुक्राचार्य दर्द में कराहते हुए टोटी से बाहर निकल आए और क्रोध में भरकर राजा बलि से बोले, तुमने अपने गुरु की बात न मानकर केवल अपना ही नुकसान नहीं किया, बल्कि तुम्हारे कारण
आज मुझे भी अपनी एक आंख गंवानी पड़ी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अपना सारा वैभव खो दोगे। ऐसा कहकर शुक्राचार्य क्रोध के साथ पलटे और यज्ञ स्थल से बाहर चले गए। शुक्राचार्य के विरोध को देखते हुए राजा बलि की उन्हें रोकने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो उन्हें जाता हुआ देखते रहे। तभी वामन देव बोले, राजन, संकल्प लेकर मुझे मेरा दान दीजिए, पहले ही काफी देर हो चुकी है। तब राजा बलि ने वामन देव की ओर मुड़कर उनसे देरी के लिए माफी मांगी। इसके बाद राजा बलि ने पात्र में से अपने हाथ पर जल लेकर दान का संकल्प लेते हुए वामन से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं असुरराज बलि यह संकल्प लेता हूं, जो भी जितना भी आपके 3 पगों में समाएगा वो सब आपको अपनी खुशी से दान करूंगा। राजा बलि ने वामन देव को प्रणाम किया, उनके पैर धोए और उस चरणामृत को अपने मस्तक पर लगाया। इसके बाद राजा बलि वामन देव से बोले, अब आप अपना दान ले सकते हैं। यह सुनकर वामन देव मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वामन देव का आकार पहले वहां उपस्थित लोगों से बड़ा हुआ, उसके बाद आसपास फैले वृक्षों से भी बड़ा हुआ और देखते ही देखते पहाड़ भी उनके आगे बौने लगने लगे। दूरी और ऊंचाई के कारण धरती से अब वामन देव का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था, किंतु वामन देव का आकार अभी भी बढ़ रहा था। सूर्यदेव उनके पीछे छिप गए, चारों ओर अंधकार छा गया, किंतु वामन देव का आकार जो बढ़ता रहा तो बस बढ़ता ही रहा। मेरा ये वामन रूप देखकर बलि गदगद हो गया। वो ये भी भूल गया कि त्रिलोक अब उसके हाथों से जा रहा है और उसके जीवन भर का सपना चकनाचूर होने वाला है। आदर और श्रद्धा के साथ राजा बलि के हाथ जुड़ गए। ये वो क्षण था जब राजा को अपनी भूल का आभास हो गया कि ईर्ष्या और अहंकार में आकर वो स्वयं का ही पतन कर रहा था। दूसरी ओर इंद्रदेव सहित सभी देवता मेरी स्तुति गाने लगे और देवर्षि नारद के मुख से ये बोल फूट पड़े, देव प्रतिष्ठा जब असुर हरे, तब हरि वामन रूप धरे, बलि का करने उद्धार चले, संकट सब देवों के टले। कुछ ही पलों में बालक वामन का रूप इतना बड़ा हो गया कि सारा ब्रह्मांड उनके सामने छोटा पड़ गया। वामन के इस त्रिविक्रम रूप के प्रभाव से ब्रह्मांड में चारों ओर बिजली कड़कने लगी, आंधी और तूफान चलने लगे, अंतरिक्ष में ग्रह आपस में टकराने लगे। वामन के तेज से इतना प्रकाश फैला कि जिन जीवों के पास दृष्टि का सुख नहीं था उनकी भी आंखें चौंधियाने लग गईं। जब वामन देव का आकार बढ़ना रुका, तब उन्होंने अपने एक पग से पूरी धरती नाप डाली। उनका दूसरा पग जब सत्यलोक पहुंचा, तब उसकी चोट से ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फट गया और उस भाग से पवित्र जल की धारा फूट पड़ी और वामन देव के पांव को छूती हुई ब्रह्मांड के भीतर आ गई। ये देखकर ब्रह्मा जी से रहा न गया। वहां पहुंचकर उन्होंने उसी जल से स्वयं वामन देव के दिव्य पांव धोए और उस जल को अपने कमंडल में ले लिया। वे बड़े प्रेम से उस जल का पूजन कर उसकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान के श्री चरणों का पूजन किया। आज भी वो पानी की धारा गंगा के नाम से तीनों लोकों को पवित्र करती है। इसके बाद वामन देव की आवाज गूंजी, राजा बलि, मेरे एक पग के नीचे समूची धरती और दूसरे पग के नीचे समूचा ब्रह्मांड है। मुझे तीसरा पग रखने की कहीं जगह नहीं मिल रही। बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि, जो अब तक श्रद्धा से हाथ जोड़े हुए ये सब देख रहा था, अचानक भावुक हो गया।
उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने रुंधे गले से कहा, प्रभु, मैं तो अपना सब कुछ अर्पित कर चुका हूं। आपका तीसरा पग रखने के लिए मैं अपना शीश आपके आगे करता हूं। मेरी विनती है कि आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखकर मेरे दान की लाज रख लीजिए। राजा बलि की विनती सुनकर वामन वापस अपना आकार घटाकर अपने छोटे रूप में आ गए। राजा बलि और उनकी पत्नी ने वामन के चरण पकड़ लिए और दोनों श्रद्धा के साथ भावुक होकर जोर जोर से रोने लगे। राजा बलि इंद्र के प्रति अपने मन में पैदा हुए ईर्ष्या के भाव के लिए वामन देव से क्षमा मांगने लगे। तब वामन देव बोले, राजन, आंसुओं से बड़ा प्रायश्चित और कुछ नहीं होता। आपके मन का सारा मैल आपके आंसुओं के साथ बह गया। आप सभी असुरों में शिरोमणि हैं। आपने अपने संकल्प और मेरी भक्ति के लिए न केवल अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, बल्कि अपने गुरु के क्रोध और शाप के भागी भी बने। इसलिए मैं अपना तीसरा पग आपके शीश पर रखकर आपके संकल्प को पूरा करता हूं, ताकि आपका दान अधूरा न रहे। साथ ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि जब भी दानशीलता की बात संसार में होगी, हमेशा आपका उदाहरण दिया जाएगा। ऐसा कहकर वामन देव ने अपना तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रखकर उसके दान का संकल्प पूरा किया और उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। इसके बाद वामन देव राजा बलि से बोले, तुमने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ खो दिया। मैं तुम्हारी महानता से बहुत खुश हूं, इसलिए मैं स्वर्णिम मनमंत्र में तुम्हें स्वर्ग का राजा इंद्र बनाऊंगा। तब तक तुम पाताल लोक पे सभी सुविधाओं के साथ रहोगे, जहां मैं खुद द्वारपाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा सुनने के बाद राजा बलि और उनकी पत्नी वामन देव को प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में झुके। इस सभी घटनाक्रम के बीच राजा बलि की पुत्री रत्नमाला गुमसुम सी एक तरफ खड़ी रही। ऐसा देखकर वामन ने रत्नमाला से उसकी उदासी का कारण पूछा। तब रत्नमाला ने कहा, वामन देव, आपने देवताओं की मनोकामना पूरी की। मेरे माता पिता को भी उनकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद दिया। आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। मेरे मन में क्या है, यह भी आपसे छुपा नहीं है। तो फिर यह भी बताने की कृपा करें कि मेरी मनोकामना कब पूरी होगी। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। सभी देवता फिर एक अनजान संशय से घिर गए कि राजा बलि की मनोकामना से उत्पन्न संकट तो नारायण ने दूर कर दिया, किंतु अब उसकी पुत्री के मन में जाने क्या है। रत्नमाला मुझसे क्या वरदान चाहती थी? क्या उससे देवताओं पर कोई संकट आने वाला था? ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा श्री कृष्ण लीला को सुनने।